सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मेरा ये पहला वीडियो शायद होगा। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन चूँकि आप YouTube पर मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, इसी कारण से अब जो है लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा और इसी कारण से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो ये बात है, कल वक्फ संशोधन बिल पर जो सदन में उसको लाया गया, तो उससे जो साबित होता है, उससे जो प्रतीत होता है, वो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो नकाब, उससे नकाब तो उतर ही गया कि वो मुसलमानों का कितना हितैषी है। लेकिन एक चीज़ उससे ये भी क्लियर हुआ है कि मान लीजिए कि अभी तक ये चीज़ चर्चा का विषय नहीं था, ये चीज़ चर्चा का विषय नहीं था। वक्फ के पास वक्फ बोर्ड बना करके उसका अध्यक्ष और सचिव और मेंबर उसका बन करके बहुत सारे लोग जो है 9.4 लाख, बहुत बड़ा एक होता है आंकड़ा इसका, जो है तो बहुत बड़ा होता है। 9.5 लाख एकड़ का जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन क्या इसने गरीबों का भला किया? बिल्कुल भी नहीं किया। गरीबों का भला बिल्कुल भी नहीं किया। आप कहीं पर भी देखे होंगे, आप कहीं पर भी बता सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई स्कूल या कॉलेजेस बनाए गए हो, या फिर कोई ऐसे काम कर, हॉस्पिटल वगैरह, ऐसा नहीं है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान की बातें हो रही कि वहाँ से कहाँ से इनकम आएगा, ऐसा नहीं। उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर उसमें ये किया जाता तो मुसलमानों का उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, या जो गरीब तबका लोग हैं वो लोग को जरूर उससे बेनिफिट मिलता। लेकिन वक्फ बोर्ड वाले भी जो है मेंबर उसके जो थे और जो जिम्मेदार थे, वो भी कहीं ना कहीं मान के चलिए, जिस तरह से अंबानी का घर का एंटिलिया वाला जमीन, एंटिलिया जो बना हुआ है मुंबई में, वो जमीन किसका है? वक्फ बोर्ड का है, वक्फ किया हुआ किसी का है। तो वो कैसे चला गया वहाँ? किसी मेंबर के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का मेंबर होगा या वक्फ का कोई जिम्मेदार होगा, उसी ने इस तरह से किया होगा ना। वो वक्फ अंबानी के साथ डील किया होगा, अब करोड़ों रुपया के साथ खेला करके अभी वो पैसा ले लिया होगा, अपना जमीन दे दिया। भाजपा ये बिल लाई, अमेंडमेंट बिल, उसमें बहुत सारे हमारे उसका सर्वेक्षण का जिम्मेदार जो है कलेक्टर को मिला है, बहुत सारी बातें हैं, और उसमें हिंदुओं को शामिल किया गया है, उसमें अभी इस तरह का मामला आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग पहले ही इन चीज़ों को अगर सही कर लेते, एक डाटा तैयार करते कि कितना ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के द्वारा बताया जाता है कितना ज़मीन है, यहाँ से इतना इनकम, ठीक है, मस्जिद से इनकम नहीं आती है, कब्रिस्तान से इनकम नहीं आती है, लेकिन बहुत सारा दुकान है उससे तो इनकम आती है, उससे तो इनकम उसका इनकम तो आप दिखा सकते थे। और वक्फ बोर्ड के द्वारा कहीं भी किसी भी कहीं स्कूल या कॉलेजेस या जो इतना करोड़ का, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन करके या वक्फ बोर्ड का सदस्य रह करके क्या किया है मुसलमानों ने? क्या किया? कुछ नहीं किया। तो फिर जब आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर गैरों को इससे जो है चांस मिलता है, गैरों को इसमें जो है मौका मिल जाता है। वही हो रहा है अभी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत हम लोगों का मस्जिद और
ये खानका और सारा कुछ छीनने का बात हो रहा है। हाँ वैसे ही आप सही शुरू से आप इसमें आप सिस्टमेटिक ढंग से आपने कुछ आप लोगों ने कुछ किया नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी जो है सही से इन चीज़ों को ढंग से नहीं रख पाए, और कहने का मतलब है सिस्टमेटिक ढंग से चल नहीं पाए, दूरदर्शिता उनका ठीक नहीं था, इस वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर अभी भी ये बिल वक्फ बिल जो आता है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसका जो मंशा है वो साफ है, वो अपना मंशा जाहिर कर चुका है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुसलमानों को अपने स्टैंड पे क्लियर होना चाहिए, अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड करके बहुत सारे, अमानतुल्लाह खां दिल्ली का है जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था या क्या था, अब वक्फ बोर्ड का मेंबर रहने पर या उसका सदस्य रहने पर उसका करोड़ों का संपत्ति कैसे हो जाता है? निजी संपत्ति भाई क्यों हो जाता है उसका? वक्फ बोर्ड से तो हम, खास करके मेरा उम्र है, मेरा उम्र 35-40 साल के करीब है, मैं अभी तक कहीं भी वक्फ के द्वारा कोई ना स्कूल देखा हूँ ना कॉलेज देखा हूँ। अगर कहीं होगा तो ये अलग बात है, ना कहीं कोई हॉस्पिटल, ना किसी का मदद काम को पता चला है। अब चीज़ें चर्चा में आई है तो बहुत सारे लोग जो है अब इस चीज़ों को जान रहे हैं कि वक्फ के पास 9.9 लाख एकड़ ज़मीन है और उसका वक्फ किस तरह से जो है उसका इस्तेमाल करता था और कैसे होता था, अब क्या होने जा रहा है उसमें। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आई है तो बहस में, तो ये भी चीज़ ठीक है, कम से कम लोगों के संज्ञान में तो आया, कम से कम लोग इस पर अब समझ तो रहे हैं कम से कम कि हाँ ये भी चीज़ थी, कोई इतना ज़मीन है, कितना तालाब है, दुकान है, ठीक है। मस्जिद से कमाई नहीं होती है, नमाज पढ़ने से कोई कमाई नहीं, कब्रिस्तान से कोई कमाई नहीं होती। तालाब है, तालाब से कमाई होगी, दुकान है, दुकान से कमाई होगी, और भी बहुत सारी चीजें। और कमाई मेंबरान हजरात नहीं खाएंगे, उसको कहीं यूज किया जाएगा। जब 9.5 लाख एकड़ का वक्फ अगर मालिक है तब तो अच्छा खासा जमीन है हमारे पास, तो इससे तो बहुत कुछ किया जा सकता था। अभी जो हल्ला किया जा रहा है इस पर भी थोड़ा सोच लीजिएगा कि ये जो कहेंगे कि आंदोलन हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए करेंगे आंदोलन, इस बिल का विरोध क्यों करें? अगर इस बिल को अगर यहाँ से वापस भी अगर सारे लोग अगर रोड पे उतर करके इस बिल को वापस भी करा दें तो क्या होगा? पेट तो वही 2-4 लोगों का भरना है ना, पेट वही 2-4 लोगों का भरना है, तो उसके लिए क्या आंदोलन करना है? तो पहले भी बुरा था और अभी भी बुरा हो रहा है। इसीलिए सोच समझ कर काम ले, और बाकी जो है वो जो है, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा इंशाल्लाह, और जो होगा बेहतर ही होगा। आगे देखते हैं फिर क्या होता है।